हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा दृष्टि अड्डा में। फिर आपके लिए मैं लेकर हाजिर हूँ आपके बीच भारतीय संविधान चार्टर्ड अधिनियम से क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन के साथ में आज दूसरा पार्ट है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था। क्वेश्चन है, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था। आंसर इसका होगा 1909 में। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय कौन कौन थे। आंसर है इसका के.सी. गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। कौन कौन थे? के.सी. गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी। दूसरा क्वेश्चन, प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया था। इसका आंसर है 1909 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। ये था भारतीय परिषद एक्ट 1909 में नियुक्ति की गई थी सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति। क्वेश्चन अगला है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया। आंसर इसका भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वंद्व शासन की स्थापना कब की गई थी। ये की गई थी 1919 में। अगला क्वेश्चन, द्वंद्व शासन के जन्मदाता कौन थे। आंसर इसका होगा लियो नील कार्टिस थे। कौन थे? द्वंद्व शासन के जन्मदाता कौन थे? लियोनिल कार्टिस थे। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वंद्व शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया था। किसने किया था? लियोनिल कार्टिस ने किया था। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम द्वारा नियुक्ति किया गया था। ये किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वंद्व शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया है। आंसर इसका होगा 1935 के एक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन था। ये थे सर अलेक्जेंडर मूडी मैन थे। कौन थे? सर अलेक्जेंडर मूडी मैन थे। ये द्वंद्व शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति के अध्यक्ष थे। कौन? सर अलेक्जेंडर मूडी मैन थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया था। ये किया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया। ये कब बंद कर दिया गया? भारतीय राजस्व वेतन कब बंद कर दिया गया? 1919 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मत अधिकार कब दिया गया। ये दिया गया 1919 में। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों पर कब लागू किया गया। ये 1919 के अधिनियम द्वारा। अगला है,
कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? आंसर इसका होगा होगा इसका भारत शासन अधिनियम 1935, जो 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ दी गई थी। ये भारत भारत शासन अधिनियम 1935 प्रस्तावना विहीन था। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? ये था भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी? क्यों नहीं स्थापित की जा सकी? इसका आंसर होगा क्योंकि देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई। क्यों नहीं भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी? क्योंकि देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वंद्व शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? ये होगा आंसर इसका भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? ये की गई स्वायत्ता शासन व्यवस्था। क्या? स्वायत्ता शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस रूप में किया गया? ये इसका आंसर होगा 3 निम्न सूचियों में था। पहला था संघ सूची। संघ सूची में कितने विषय थे? 59 विषय थे। दूसरा था प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे। तीसरा था समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया? ये कब किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा किया गया। फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संघीय न्यायालय को कौन कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी? ये था प्रारंभिक, अपीलीय तथा परामर्शदात्री था। क्या था? प्रारंभिक, अपीलीय तथा परामर्शदात्री था। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया? ये कब कितना किया गया? 6 प्रांतों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? ये कब किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के बारे में कितने 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? क्या कह रहा कि क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसको? 1935 अधिनियम को क्या कहा था? अनेक ब्रेकों वाली इंजन गाड़ी रहित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसमें किनको और शामिल कर लिया गया था? ये शामिल किया गया था किसको? आंग्ल भारतीयों को, ईसाइयों को, यूरोपियों एवं सिखों को शामिल किया। किसमें शामिल किया गया? भारत शासन अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में किसको शामिल किया गया? किसको? आंग्ल भारतीय, ईसाइयों, यूरोपियों एवं सिखों को। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? ये किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। क्या कहा? गुलामी का अधिकार पत्र कहा किसने? 1935 अधिनियम को कहा गुलामी का पत्र किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा।
अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था? ये कब किया गया था? 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। क्या किया था? संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया? ये 1942 में किया गया था। कब? इसका कौन सा मिशन था? ये क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा? किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? क्यों अस्वीकार किया? भारत विभाजन की मांग तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल को पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, इसलिए क्या किया गया था? मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया था क्रिप्स मिशन को। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? आया था मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य पैंथिक लॉरेंस थे, जो भारत के सचिव थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। AB अलेक्जेंडर थे, जो नौसेना प्रमुख थे। ये कैबिनेट मिशन के क्या थे? सदस्य थे। संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? संविधान सभा में लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर प्रावधान किया गया था। संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया? ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा किया गया। संविधान सभा का निर्वाचन पद्धति। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन थे? ये थे, नंबर 1 सामान्य, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख थे। ये 3 समुदाय के लोग थे संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? वो कौन सा रियासत था? हैदराबाद रियासत था, जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। प्रांतों को कितने समूहों में बांटा गया था? प्रांतों को 3 समूहों में बांटा गया था। समूह का में 6 हिंदू बहुमत वाले प्रांत थे। समूह खा में मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत थे। समूह गा में असम एवं बंगाल का मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र था। थैंक यू सो मच। मैं अगला पार्ट लेके हाजिर होऊंगा अधिनियम से और भी क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।